हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना कर्म कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है कर्म। कर्म। जो भी इंसान जिस भी फील्ड में अपना कार्य कर रहा है, कोई भी फील्ड हो सकती है, वो विद्यार्थी जीवन हो सकता है, वो एक फौजी का जीवन हो सकता है, वो एक किसान का जीवन हो सकता है, या किसी कर्मचारी का जीवन हो सकता है, कोई भी जीवन हो सकता है। हर इंसान अपने अपने क्षेत्र में कर्म कर रहा है। हो सकता है किसी को उसका रिजल्ट जल्दी मिल जाए, किसी को नहीं मिले, बट अगर वो कर्म करेगा तभी उसे उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर वो कर्म नहीं करता है तो शायद उसको कभी कुछ चीज़ मिले ही ना। भगवत गीता में कहा गया है कि इंसान को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं होता है। आप हो सकता है काफ़ी लंबे समय से कर्म कर रहे हो और उसका रिजल्ट आपको ना मिल रहा हो, तो बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इतना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली रिजल्ट हमारे हाथ में है ही नहीं। मान लो एक आर्मी ऑफिसर है या एक फौजी है, उसका कर्म है युद्ध रन में, युद्ध क्षेत्र में लड़कर अपने देश की रक्षा करना, युद्ध जीतना। लेकिन अगर वो युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, भाग ही नहीं लेगा, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो विजेता होगा, विनर होगा। अगर वो युद्ध के बाहर है तो वो ऑलरेडी फेलियर है, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। युद्ध करना आपका कर्म है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। पता नहीं कहाँ से आके बम फूट जाए, कहाँ से गोली चल जाए, वो आपके हाथ में नहीं। हाँ, आप अपना कर्म कर सकते हो, अपना आप 100% दे सकते हो सकता है विजय आपका आपकी रास्ता दिख रही हो। इसलिए कभी भी अपने कर्म से भागना नहीं चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर आप जब तक ग्राउंड में उतरोगे नहीं, जब तक खेलोगे नहीं, जब तक कर्म करोगे नहीं, तो आप ऑलरेडी एक लूज़र हो अगर आप ग्राउंड के बाहर खड़े हो। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सिर्फ कर्म आपके हाथ में है, इसलिए आप अपना कर्म करें। हार जीत ये तो एक बाय प्रोडक्ट है कर्म का। इसलिए अपना काम हमेशा ईमानदारी से करते रहिए। जय श्री कृष्ण।